नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज से हम लोग एक वन लाइनर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसका कंप्लीट थ्योरी कवर कर लिया है कंसेप्ट के साथ और विथ मैप। अभी चीज़ें और भी कंटिन्यू है हम लोगों के, हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे भी। दोनों साथ में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एंसेंट हिस्ट्री और साथ के साथ आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट है। तो एंसेंट हिस्ट्री में देखिए पहले हमने आपको क्या कहा कि भाई थ्योरी हमने का कंप्लीट करा है, कंसेप्ट कंप्लीट किया है मैप के साथ हिस्ट्री को। अब एक मैं पहले आपको बतला दूं कि देखिए जो नए स्टूडेंट्स हैं तो हम लोगों का एक और भी चैनल है फोकस स्टडी विथ अभी। 1 लाख+ स्टूडेंट यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं और कई स्टूडेंट रेलवे में, एसएससी में और अभी जेएसएससी के एग्जामिनेशन में भी सिलेक्शन लेंगे और पंचायत सचिव में ले भी चुके हैं। ये हम लोगों का एक न्यू चैनल है जिसपे हम लोग सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन को फोकस करने वाले हैं एकदम दमदार कंटेंट के साथ। लेकिन आपके मन में आएगा सर ये वन लाइनर फिर क्यों? देखिए हमने आपको पूरा थ्योरी, कंसेप्ट, मैप के साथ अभी हिस्ट्री आपको करवा रहे हैं। ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट चीजें हो रखी है, साइंस मैंने करवा दिया है। तो ये वन लाइनर उनके लिए है जिन्होंने पूरा कंसेप्ट को पकड़ रखा है। जैसे आज मैंने आपका वन लाइनर लिया है पाषाण काल का, तो उनको पता है कि पाषाण काल का मतलब क्या है इतिहास में। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लेंगे कि भारतीय प्राग ऐतिहासिक का पिता कहा जाता है, तो आपको पता ही नहीं है कि प्राग ऐतिहासिक होता क्या है। तो अब इसको आप रट के चले जाएंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो आप अगर ये काम कर रहे हैं, मैंने वन लाइनर कितने लिए भाई और आप कितना कर सकते हैं, कितना याद कर पाएंगे? मैंने 23 लिए हैं। क्यों लिए मैंने 23? आपको पता है? क्योंकि मैंने जो आपको क्लास लिए हैं पाषाण काल का 2-3 घंटे का क्लास जो भी मैंने लिया है उसमें पूरा थ्योरी और कंसेप्ट दिया है। उसके बाद भी आप लगाएंगे जब क्वेश्चन ना, तो 90% क्वेश्चन ही बन पाएगा। ये 10% के लिए आपको ये वन लाइनर ही आपको सही करवाएंगे। लेकिन अब ये वन लाइनर वो नहीं होगा जो हर स्टूडेंट्स या हर किताबें आपको दिलवा रही होगी। जो आयोग पूछा गया, जो अच्छे सवाल हैं, जो शायद किताबों में नहीं मिल पाएंगे, एक किताब या 2 किताब पढ़ने, जब तक आप 8-10 किताबें ना पढ़ पाए तो कोई छात्र इतना नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये वन लाइनर उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ाया, तो आपको मैंने क्या करवाया, देखिए आपको मैंने जो पढ़ाया वो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हम लोगों की क्लास में चीजें चली है। हमने आपको बताया कि हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री है जिसको हम लोग 10 चैप्टर में खत्म करेंगे। सोर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ अभी हम लोगों का क्लास चल रहा है, लास्ट हम लोग गुप्तोत्तर काल तक पहुंचेंगे। फिर हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, पूरा सोर्सेस के बारे देखा, पूरा तात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अब ये क्या होता है इसके बारे हम लोगों ने देखा। इसको जब हम लोगों ने खत्म किया तो अब ये देखिए पूरा साहित्यिक स्रोत के बारे हमने पूरी जानकारी आपको दी है। अब फिर देखिए मैंने ये बताया था आगे, और यहीं से आपको देखिए प्राग ऐतिहासिक काल का भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके पिता किन्हें कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ना भाई कि इतिहास को 3 काल में विभाजित किया गया। उसका एक काल है प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है कि इसमें लिखित विवरण कोई भी उपलब्ध नहीं है, यानी क्या, लिटरेचर सोर्स यानी कि साहित्यिक स्रोत यहाँ पर नहीं मिले हैं। यानी कि पूरा का पूरा ये जो पीरियड है प्राग ऐतिहासिक काल है, किस पे आधार है? तो आपकी पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अब क्या होते हैं सर? तो ये है आपका कंसेप्ट, थ्योरी, ये सब चीजें हैं। तो इसके बाद फिर आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल हमने खत्म किया। देन फिर हमने पूरा कैलेंडर को बताया, यानी कि संवत से जो आपके क्वेश्चन बनाते हैं मैंने आपको इसमें दिखलाया है सर। देखिए आपको मैंने बतलाया है कि कैसे रेलवे, एसएससी या जो ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जामिनेशन होते हैं उसके क्वेश्चन सेम टॉपिक से, और देखिए सेम टॉपिक से बीपीएससी, जेपीएससी यानी आयोग जब आप पीसीएस का एग्जाम देंगे तो कैसे पूछते, तो ये सारा चीज मैंने करवाया है। फुल मैंने आपको प्रैक्टिस पीवाई क्यों करवा दी। ये रहा देखिए बीपीएससी के 6 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। 6 के 6 मैंने देखिए 64वीं बीपीएससी का करवा दिया पाषाण काल से 44वीं। तो ये हम लोगों का चल रहा है। तो ये आपको समझना होगा मेरे भाई, इस तरह से अगर आप करेंगे तब ही ये वन लाइनर आपके लिए उपयोगी है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर से जरूर जुड़िएगा। आप हमारे एनटीपीसी के एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करो तो आप हमारे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। फोकस स्टडी विथ अभी के नाम से मिलेगा ये एप्लीकेशन, और जिसमें हम लोगों का विजेता बैच चल रहा है एनटीपीसी के लिए, ठीक है। या कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं भाई, जीके वगैरह, मैंने यहाँ पे बहुत शानदार लेवल पे आपके साथ सोचा है कि इस बार खत्म भी करूँ। बाकी चलिए आप कंटेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। डेमोज वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा, आप जाके देख भी सकते हैं फोकस स्टडी विद अभी में। बाकी इस चैनल में जो नए स्टूडेंट है जरूर से जरूर भाई चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाषाण काल खत्म, स्टार्ट नहीं खत्म है वन लाइनर से।
तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया कि भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो भाई यहीं तक आपको सीमित नहीं हो जाना है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को यहां से इसका सही उत्तर दे करके आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रागैतिहासिक क्या है। यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो प्रागैतिहासिक काल है किस पे आधार है, तो पूरा पुरातत्व पे, यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत हमें मिले हैं, सोर्सेज जो मिले थे, जैसे कि हमने उत्खनन करने के बाद जो भी चीजें मिले। अब इसमें कौन कौन आता है, तो आपका एक पाषाण काल आता है, अब आपको याद आ रहा होगा पाषाण काल। देन पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। और एक है आपका ताम्र पाषाण काल, याद आ रहा ना मेरे भाई, ताम्र पाषाण, यानी कि इसमें क्या हुआ था, तांबे का इस्तेमाल किया था इंसान ने, मानव ने। पहली धातु का इस्तेमाल जो किया गया था वो कौन था, तो कॉपर था। याद आ रहा है आपको। चलिए अगला सवाल आपको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल की, कांस्य युगीन की और लोह युग की जो त्रियुगीन में विभाजित किसने किया था। बहुत शानदार सवाल, थॉमसन ने किया था। तो याद रखना है, जो पाषाण काल में जो हम लोगों ने 3 युग में विभाजित किया है, एक है आपका पाषाण युग, ऐसे तो हम लोग 4 युग भी बोल सकते हैं। एक हो गया आपका पाषाण युग हो गया, एक आपका ताम्र पाषाण युग हो गया, एक कांस्य युग हो गया, एक लोह युग। पाषाण मतलब इसमें क्या इस्तेमाल किया गया था, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था मनुष्य ने। ताम्र पाषाण में क्या इस्तेमाल किया गया था, कॉपर प्लस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, तांबा प्लस पत्थर। और पहला धातु मानव ने इस्तेमाल किसको किया था, कॉपर का इस्तेमाल किया था। कांस्य युगीन सभ्यता, याद आ रहा हो आपको, हड़प्पा सभ्यता, जिसमें कांस्य यानी कि पहली मिश्र धातु हमें यहाँ पे मिली थी। यानी इसमें क्या किया गया था, कॉपर के साथ टीन को मिला करके यहाँ पे अवशेष हमें मिले थे। फिर लोह युग यानी कि आयरन एज, जो आज हम लोग प्रेजेंट जो पीरियड में जी रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इतिहास को 4 युग में विभाजित किया था, ये बातें हो गई। तो ये जो 3 युग हमने बोला, लोह युग, पाषाण युग और कांस्य युग, ये जो आपको इसकी सामग्री मिली है, यानी क्वेश्चन समझिए, पाषाण काल के जो हमें औजार मिले हैं, कांस्य से जो भी हमने, कांस्य युगीन में जो भी हमें सामग्री मिली है, और आयरन एज की जो भी सामग्री मिली है। अब एक बात बताइए, ये पाषाण जो युग था ये किस पे, यानी कि ये जो इतिहास लिखा गया पाषाण का, कांस्य युगीन का, कैसे लिखा गया, तो ये पूरा पुरातात्विक में, यानी कि जो उत्खनन करके जो हमें अवशेष मिले उसकी अध्ययन किया गया। कैसे, कार्बन 14 डेटिंग पद्धति से और यूरेनियम पद्धति से। देन हमने उसका पूरा इतिहास लिखा स्टोन एज के बारे, ताम्र पाषाण काल के बारे। कांस्य युगीन क्या है, ये आपका आद्यतासिक काल है, यानी कि ये पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ये भी लिखी गई है। हालांकि इसमें हमें लिटरेचर यानी कि साहित्यिक स्रोत मिले थे, लेकिन उसके हम लोग लिपि को नहीं पढ़ पाए, और ये हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिले। अब ये सब चीजें, यही बात मैंने आपको यहाँ पे कहा था। देखिए जो चीजें भाई रियलिस्टिक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वन लाइनर करने से काम होगा, कभी नहीं होगा। जब तक आपका ये थ्योरी और कंसेप्ट बेस क्लियर नहीं है, मैप क्लियर नहीं है, तब तक नहीं होगा। चलिए दूसरा सवाल के बाद तीसरा सवाल, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले हैं या मिलते हैं, कहाँ मिले थे, याद करिए, मध्य पाषाण काल में। इसको कैसे समझते, आइए पहले कंटेंट। दूसरी बात है कि भाई खूबसूरती भी है कंटेंट की। देखिए मध्य पाषाण काल, मैंने आपको क्या कहा था कि पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर हमने बोला कि औजार के आधार पर ये सारी चीजें आपको याद आ रही है, 3 काल में बांटेंगे। तो आपको पूछा गया पशुपालन, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया पूरा पाषाण काल को हमने पूरा अध्ययन किया। देन आइए अब सीधा इसके आंसर में, यानी मध्य पाषाण काल में। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था, इसी काल में मानव जो है पशुपालन शुरू किया था, और सबसे पहला पालतू पशु कौन था, कुत्ता था, ठीक है। तो देखिए सही जवाब आपको मिल गया कि पशुपालन के जो साक्ष्य मिले, कहां से मिले थे हमें, सबसे पहले कौन से काल, मध्य पाषाण। और कहां से मिले, तो याद करिए आदमगढ़, मैंने आपको जगह भी बताया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन ही पूछा गया चौथा में कि मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के जो प्रमाण मिले वह स्थान है। अब देखिए ये भी आपको उत्तर मिलेगा, इसका भी जवाब मिलेगा जब इसको आप आगे बढ़े थे। तो मैं आपको यहाँ लास्ट में आपको मैंने इसका कंटेंट आपको लिखवाया था, ठीक है ना। मैं आपको दिखलाता भी हूँ। देखिए लोह युग, कांस्य युगीन, यहाँ पे आइएगा। इस काल में देखिए यहाँ पे पशुपालन की बातें हमने यहाँ पे की थी कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि भारत में उत्तर प्रदेश में धान की कृषि का अवशेष मिले थे। यहाँ पे गड्ढा करके घर बनाते थे, इसके आकार वर्गाकार होते थे। गुफक कराल जम्मू कश्मीर से मिले थे, अवशेष बुज्रहोम और गुफक कराल, ये सब आपके क्वेश्चन अभी पूछेंगे। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है, कहाँ, पाकिस्तान में, बकरी को दफनाया गया था मानव के साथ। इसके बाद पशुपालन के बात अगर यहाँ पे की जाए, देखिए ये रहा राजस्थान के बागोर, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और गुजरात के लंगनाज से पहली बार पशुपालन कुत्ता के बारे में हमें देखिए जो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले थे, कहाँ से, राजस्थान के बागोर से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। अब आपके हो सकते एग्जाम में ऐसे पूछ ले जाए कि आदमगढ़ स्थित है, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, समझ गए ना भाई।
देखिए हर चीज कराया गया है, ऐसा कोई चीज नहीं है कि हाँ एक दो नहीं मिलेगा, वो आपको वन लाइनर में याद करवा दिया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नहराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, ये आपको याद करना पड़ेगा। कहां से, तो याद रखना महदहा और सराय नहराई से। अगला क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित जो आभूषण है भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए, कहां से, तो महदहा से ही प्राप्त हुए हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले, कहां से, दमदमा से। अब आपका काम है ये दमदमा क्षेत्र स्थल कहां पे स्थित है, महदहा कहां स्थित है, आप कमेंट करके हमें बताएंगे सर्च करके। कृषि जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, कृषि, देखिए ये भी बहुत शानदार सवाल है, ये मैंने आपको करवाया भी था। नवपाषाण काल में जो मानव क्या हुआ था, खाद्य संग्राहक से, देखिए नवपाषाण काल में आइए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यही समय है नवपाषाण काल जब मानव खाद्य संग्राहक हो रहा, ठीक है ना, खाद्य संग्रह यानी कि स्टोर करने के बाद अब ये क्या हो रहा है, खाद्य उत्पादन करने जा रहा है, यानी कृषि कार्य अभी ये लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये सवाल तो इजी था वैसे। नवपाषाण काल इसका उत्तर क्या, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, कहां से, नर्मदा घाटी से, ये मैंने बता रखा है क्लास में। मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज थे जौ, लेकिन अगर इंडिया में पूछा जाए, देखिए जौ बार्ले जो मैंने आपको बताया, देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा और आप गलती भी करेंगे, क्यों, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ क्या बताया कि ये जो आपको जौ कृषि जो हुई है कहाँ पे, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, जो अभी पाकिस्तान में, लेकिन अगर भारत आगे लगा दिया जाए, देखिए मैंने लिखा भी कंटेंट में कि भारत में कहा, उत्तर प्रदेश के कोल्डिया में धान की कृषि के अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ सिंपल लिखा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, तो जौ था, जिसका अवशेष हमें कहाँ मिले थे, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में, ये रहा सवाल, देखिए आ ही गया, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम भारतीय नाम आ गए तो उत्तर प्रदेश के लहुरा देव या कोल्डिवा आप बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां सवाल आपका, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लोह युग में से चालकोलिथिक युग, देखिए कितना शानदार सवाल पूछा गया है। चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है, ठीक है ना, कैल्कोलिथिक भी कह सकते हैं आप इसको। ताम्र पाषाण मतलब समझ में आ रहा ना, तांबा का भी इस्तेमाल किया गया था और पत्थर तो थे ही उस समय। नव पाषाण काल आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा पाषाण ये भी समझ में आ रहा होगा, आयरन एज ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 13वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, आमरी जो हो गया, मेहरगढ़ हो गया, कोट दीजो हो गया और कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो याद रखिएगा, देखिए ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, आमरी कहाँ स्थित है, कोट दीजी कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये सब अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बनेंगे तो फंस जाइएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो आप क्या जवाब देंगे, राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में है ना जी, कालीबंगा राजस्थान में, हरियाणा राजस्थान, राजस्थान होगा इसका उत्तर। कोट दीजी कहाँ है, तो ये आपका सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिलेगा। मेहरगढ़ कहाँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान का। आमरी ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो ये चारों क्षेत्र जो है इसमें बोला गया कि वह कौन सा स्थल है जहां से पाषाण संस्कृति से यानी पाषाण काल का भी अवशेष मिला है, और पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल का भी, और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के भी क्या मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए। तो ये कौन है आपका, मेहरगढ़ से, जहां पाषाण काल के भी ताम्र पाषाण और हड़प्पा तीनों के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। चलिए अगला सवाल, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, बहुत ही अच्छा सवाल है। लहुरा देव तत्पश्चात जो है मेहरगढ़, जो तत्पश्चात मतलब कि मेहरगढ़ से जाना जाता था, लहुरा देव आपको याद रखना है, जो भी ऑप्शन मिलेगा। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था किसने, ये आपको याद करना, ये मैंने नहीं करवाया था। देखिए 3 क्वेश्चन अभी ऐसे हैं जो मैंने नहीं करवाए थे, तो ये यहां से आपका कवर हो गया, HD सांकलिया ने। नवदा टोली कहाँ अवस्थित है, ये मैंने करवाया मध्य प्रदेश में। अब देखिए ये सब चीजें मैंने क्या बताया था भाई कि एक एक स्थल से आपको चीजें याद करनी पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट कहते कि कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा नहीं, ये आपके एग्जाम में पूछा है भाई, और मैंने यही क्यों लिखा था। देखिए मध्य प्रदेश में कौन सी संस्कृति, मालवा और कायथा संस्कृति। अब ये BPSC का पूछा गया सवाल है, मैच द फॉलोइंग में। अब वनडे एग्जामिनेशन में एरन, नागदा, नवदा टोली, मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल थे, यानी कहा मध्य प्रदेश में जो मालवा और कायथा संस्कृति है वहीं पर यह स्थल है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14वां सवाल हम लोगों ने कर लिया था कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसे खत्म करेंगे। 16वां के बाद 17वां सवाल, राख का टीला बुद्धिहाल, ठीक है ना, राख का टीला बुद्धिहाल, संगन कल्लू, कोल्डिहुआ, ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाण कालीय स्थल की, मतलब किस नवपाषाण कालीय स्थल से संबंधित है वह कौन है,
राख का टीला कहाँ से मिला था हमें, तो संगन कल्लू से। तो ये आपको नहीं, यानी ये 4 क्वेश्चन आपको जो अब यहाँ से 23 में आपको मिले। तो देखिए क्या बोला गया, 4/23 इंटू 100 अगर करते, इसको मैं अगर 24 कर दूं, 4 छक 24 और इधर 50/3 यानी कि 30%, यानी बोले ना 60 to 70% ही किताब पढ़ करके, एक किताब ही आप पढ़ेंगे ना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है भाई, आपके पास इतना समय नहीं कि केवल हिस्ट्री पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है आपको। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बताया मैंने। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र भीमबेटका से। नेक्स्ट 20वां सवाल, अजंता भीमबेटका बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, कौन? तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। तो अब बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा, मध्य प्रदेश ना दे करके ये आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा डिटेल पूछ ले कि मध्य प्रदेश में ये कहाँ स्थित है भीमबेटका, तो अब्दुल्लागंज, रायसेन में स्थित है। 22वां सवाल, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, तो उसको कैसे रखा जाता था, उत्तर से दक्षिण की ओर रखा जाता था। ये डायरेक्शन आपको याद रखना है। अंतिम सवाल, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से मिले। तो ये भाई इजी है आपका बुर्जहोम, ये मैंने बताया। अच्छा बुर्जहोम कहाँ है ये आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए पहले कंटेंट देखिए, ये वाकई है भी या नहीं, बस मैं यूं ही बोल रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बकरी को दफनाया गया था कहाँ, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। अब यहाँ देखिए कुत्ते को जो दफनाया गया था, ये रहा वर्ड यहाँ मिल गया, कुत्ते को मानव के साथ दफनाया गया था। देखिए मानव के साथ दफनाया गया था कहाँ, बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो कंटेंट में मैंने जो क्लास किए तो उनके लिए तो बहुत आसान हो गया। तो देखिए ये आपके पास पूरा अब पाषाण काल से आप फ्री है। अब अगला टारगेट इसी प्रकार हम लोग हड़प्पा सभ्यता, या आप इसको सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तीनों में से कोई भी नाम देते हैं। और ये तीनों नाम क्यों देते हैं ये भी मैंने आपको समझाया। तो अभी इस हड़प्पा सभ्यता में अभी 2-3 क्लास चलेगी, उसके बाद हम इसके पूरे PYQ इस प्रकार से मैं आपको करवाऊंगा, देन फिर आपका 1 लाइनर भी करवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल पे जरूर, अगर आप में से जो भी नए स्टूडेंट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।